बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ कमीशनिंग एंड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ये आपका मैनुअल में एक्सपेरिमेंट नंबर वीक नंबर 12 में होगा, 12 या 13 में। तो आप अब हमने सिंक्रोनस मोटर यूज़ करी है। सिंक्रोनस मोटर का नंबर है 2711 और इसके साथ हमने पावर फैक्टर कनेक्ट करना है और ये सर्किट पैच करने के बाद हमने इसकी कमीशनिंग करनी है। कमीशनिंग का मतलब होता है कि इसको सर्किट को लगाना है। तो आप यहाँ से ये सर्किट देख सकते हैं। ये मैं आपको बाद में ये दिखाता हूँ कि ये मैंने कनेक्ट भी किया हुआ है। नाउ अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं। ये है हमारे पास सिंक्रोनस मोटर, इसका नंबर आप चेक कर सकते हैं 2711 और इसकी जो रेटिंग्स हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी आरपीएम जो रेटेड आरपीएम है एट 50 हर्ट्ज़ दैट इज़ 1500 और आपके पास इसका जो मैक्सिमम करंट है दैट इज़ 0.66 फॉर 400 वोल्ट्स एंड अगर 230 वोल्ट हो तो 1.44 एम्पियर्स। और इसका जो पावर फैक्टर है दैट इज़ 0.97। इसका जो लोड है मैक्सिमम दैट रेटेड लोड, मैक्सिमम नहीं है, रेटेड लोड है 0.3 किलोवाट। आपके पास जो यूएफ मैक्सिमम है आपके पास दैट इज़ 150 वोल्ट और उसके क्रॉस जो आपके पास मैक्सिमम यूएफ के क्रॉस जो आपके पास करंट मैक्सिमम है दैट इज़ 0.95। और ये आपकी सारी इसकी रेटिंग्स देख सकते हैं। बेसिकली हमने ये दिखाने का मकसद मेरा ये है कि मैं यहाँ से आपको रेटेड आरपीएम जो है वो मैंने सेट करने हैं। तो ये सारे कनेक्शन मैंने सर्किट के मुताबिक बनाए हैं। उस सर्किट में आपके पास 2 एम्पेयर मीटर्स यूज़ हो रहे हैं। एक एम्पेयर मीटर है आपने जो आईएल के क्रॉस लगाया है और दूसरा एम्पेयर मीटर है जो आपने यहाँ लगाया। एक मीटर आपने यहाँ लगाया है जिसके ऊपर मैंने टैग नहीं किया हुआ, दूसरा है जिसकी मैंने रीडिंग नोट करनी है उसके ऊपर मैंने टैगिंग की हुई है आईएल की, दैट इज़ बिटवीन U1 एंड L1 ऑफ दी पावर फैक्टर। ये आप यहाँ देख सकते हैं L1 और U1 के दरमियान मैंने एक एम्पेयर मीटर लगाया है, उसको मैंने टैग किया आईएल के साथ, दैट इज़ योर आईएल। और दूसरा एम्पेयर मीटर मैंने लगाया है आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग्स के दरमियान है, पॉजिटिव और F1 के दरमियान। तो 1 एम्पेयर मीटर ये है। नेक्स्ट मैंने इसका मल्टीमीटर लगाया हुआ। मल्टीमीटर बेसिकली मैंने लगाया हुआ है वो पावर फैक्टर के क्रॉस में मेजर करना चाहता हूँ यहाँ वोल्टेज, तो यहाँ मैंने मल्टीमीटर भी लगा दिया है। एक लाइन में, किसी भी एक लाइन में मैंने L1 और P के दरमियान मैंने मल्टीमीटर लगा दिया है। तो ये अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसके रेटेड आरपीएम सेट करने हैं। मैंने यहाँ से कंट्रोल यूनिट को ऑन किया, अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, कंट्रोल यूनिट को सिर्फ ऑन किया है ताकि मैं इसकी टॉर्क की रीडिंग मेजर कर सकूँ, टॉर्क और आरपीएम की। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसको कंट्रोल यूनिट को किया है। तो यहाँ आपके पास डायरेक्शन है दिस इज़ लेफ़्ट। ये आपके पास जो टॉर्क आपके पास मोमेंटम आ रहा है एम की वैल्यू जो है ये बेसिकली एरर है, दिस इज़ 0 एरर। अगर आपको कोई भी एम की रीडिंग नोट करेंगे तो उसमें ये आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है बेसिकली। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास मैंने इसको यूनिवर्सल सप्लाई को ऑन किया, यूनिवर्सल सप्लाई ऑन की है। तो आपके पास अभी देख सकते हैं कि मोटर नहीं चल रही। तो मैं क्या करूँगा, इसकी 3 फेज़ का स्विच जो है वो ऑन करूँगा। अगर मैं 3 फेज़ का स्विच करता हूँ तो ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ये देखेंगे आप, ये मोटर स्टार्ट होगी और यहाँ आपके पास जो आरपीएम है वो भी नज़र आ रहे हैं आप। ठीक है, इसको मैंने रेटेड आरपीएम पे सेट कर रहे हैं। रेटेड आरपीएम पे सेट करने के लिए मैं यहाँ से इसकी एक्साइटेशन मूव करूँगा और ये यहाँ से इसकी एक्साइटेशन चेंज करूँगा और आपके पास मैं इसको 1500 पे सेट करना चाह रहा हूँ बेसिकली। ये इसकी रेटेड आरपीएम है, इस पर 1500 लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास मैक्सिमम रेटेड आरपीएम जो है यही वाली आएगी। तो आपने ये वाली नोट करनी है। जिस वक्त आपने उसकी कमीशनिंग की है तो आपके पास आरपीएम इतने आ रहे हैं उसके पास। और अगर मैं वोल्टेज वगैरह की रीडिंग देखूँ तो आपके पास करंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने उस पर लोड नहीं डाला। तो जो वोल्टेज की रीडिंग है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, दैट इज़ 395। बेसिकली मैंने इसका न्यूट्रल निकाला हुआ है। तो आपके पास जो मेन रीडिंग बनेगी इसकी दैट इज़ यानी अगर न्यूट्रल आप थ्री फेज़ में लाइन में से निकाल दें तो आपके पास जो वोल्टेज होती है दैट इज़ 400 वोल्ट्स बिटवीन लाइन टू लाइन। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 396 वोल्ट्स। अब इसकी कमीशनिंग करने के बाद जो है हमने जब इसकी रेटेड आरपीएम नोट कर ली है दैट इज़ 1470। तो अब इसके बाद हम यहाँ से इसको ऑफ़ कर देंगे सप्लाई को। मैं इसको ब्रेकर स्विच को दोबारा डाउन करता हूँ और इसको मैंने सप्लाई को ऑफ़ कर दिया। ठीक है,
अब मैं ये कुछ स्टेप्स है जो मैं कंट्रोल यूनिट पे सेट करना चाहता हूँ। ये मुझे सारे स्टेप्स कंट्रोल यूनिट पर सेट करने पड़ेंगे। मेक दी फॉलोइंग कंट्रोल यूनिट ऑपरेशनल मोड को जो मैंने मैनुअल करना है, और ऑब्जर्व दी सेटिंग ऑफ टॉर्क अटेन्यूएटर सी चैप्टर 4। पिछले एक्सपेरिमेंट का हवाला दे रहा है ये। और स्पीड प्री सिलेक्शन स्विच को 1800 RPM पे, और सेट पॉइंट स्विच को आपने करना है इंटरनल पे। ये मैंने आपसे क्विज़ में भी पूछा था, काफ़ी बच्चों ने जो है वो इसको इंटरनल एक्सटर्नल लिखा हुआ था, तो वो आप मैनुअल में चेक कर सकते हैं। उस मैनुअल में मैंने दिया था, तो वहाँ आपने ये देखना है, ये ज़्यादातर इंटरनल पे ही सेट होता है, नॉट दी एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये सेटिंग जो है मैं कंट्रोल यूनिट पे सेट करने लगा हूँ। तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट में हम इसको 1800 RPM पे सेट किया, और आपके पास इसको ये स्विच है, इसको इंटरनल पे सेट किया। तो ये सेटिंग हमने कंट्रोल यूनिट पे कर दी है। और आपका जो टॉर्क अटेन्यूएटर है बेसिकली वो ये है। ये आपने टॉर्क, इसको आपने 0 पे रखना है फ़िलहाल। जब हम इसको कंट्रोल यूनिट को स्टार्ट करेंगे फिर हम इसको चेंज करेंगे। अब हम कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो है इसकी RPM सेट करने लगे हैं। तो कंट्रोल यूनिट के RPM सेट करने के लिए मुझे यहाँ से इसकी जो मोमेंट टॉर्क है वो बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका स्टार्ट का बटन दबाएंगे। स्टार्ट होने से कंट्रोल यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। अब ये स्टार्ट हो गया, तो अब मैं इसका जो आपके पास है रेटेड RPM पे मैं इसको सेट करूँगा। तो आप वो देखेंगे डायरेक्शन चेंज हुई। बेसिकली रेटेड इसके थे 1470, तो वहाँ तक मैं सेट करना चाहता हूँ। ये 1470 पे सेट है। मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है, तो आपके पास अगर मैं इसको 0 पे कर देता हूँ तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ ताकि इसके रेटेड RPM मैं सेट कर दूँ। तो ये रेटेड RPM इसके 1470 बेसिकली मैंने सेट कर रहे हैं। तो मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे ये 1470 पे हम इसको सेट करते हैं। ये इसके रेटेड RPM सेट हो गए हैं। अब कंट्रोल यूनिट सेट करने के बाद हम इसको सप्लाई को दोबारा ऑन करते हैं। ये मैंने ऑन कर दिया है, और इसका मैं 3 फेज सप्लाई ऑन करने के लिए मैं यहाँ से इसको भी ऑन करूँगा। ये मैंने इसको भी ऑन कर दिया है। ठीक है, अब हमने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है। बेसिकली हमने IL नोट करना है। यहाँ से देख लेते हैं 400 वोल्ट, ये चीज़ है। हमने IL नोट करना है इस टॉर्क को चेंज करते हुए। तो ये आपने सारी चीज़ें नोट करनी है। आपके पास ये टेबल आपने फिल करना है। यहाँ से मैंने मोमेंट जो आपके पास टॉर्क चेंज करना है, cos फाई को आपने जो आपके पास cos फाई है बेसिकली वो यहाँ से नज़र आ रहा है आपको, इसको आपने 1 रखना है। अगर ये यहाँ से डिस्टर्ब है तो आप इसकी एक्साइटेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज करेंगे तो आपने इसको 1 रखना है बेसिकली। ये अभी फ़िलहाल 1 है, तो हम यहाँ से रीडिंग इसकी नोट करना शुरू करते हैं। रीडिंग इंक्रीज़ करते हैं। ये टॉर्क मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो आपने ये बेसिकली हमने जाना है 3.2 तक। 3.2 तक हम कोशिश करेंगे कि टॉर्क चेंज करके कितना करंट है इसका वो मैं नोट कर सकूँ। ठीक है, तो करंट आपने रेटेड करंट याद रखना है। हमने 1.44 से इंक्रीज़ नहीं करना। तो ये अब हम नोट करने लगे हैं। ये आपके पास जो टॉर्क है ये आपके पास बेसिकली माइनस में आ रही है रीडिंग। तो माइनस का मतलब है कि ये फ़िलहाल आपके पास इसको जो मेन रीडिंग आएगी उससे सब्ट्रैक्ट करना है। फ़िलहाल दिस इज़ योर 0। तो अब मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ लेट से 0 से। माइनस में इंक्रीज़ हो रहा है, शायद इसकी डायरेक्शन हमने ऑपोजिट लगाई हुई है। सबसे पहले 0.4 ये 0.4 है। मैंने वो 0.5 इसलिए किया क्योंकि इसमें आपके पास थोड़ी सी इसमें एरर था, 0 एरर। तो ये मैंने सब में आपने जहाँ -4 लिखा हुआ है वहाँ 5 करना है। आपने 5 पे आपके पास ये करंट आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको करेंगे 6.8।
ये 0.8 है और इस पे आपके पास करंट की जो रीडिंग है वो आप नोट कर सकते हैं। पावर फैक्टर आपके पास 1 ही है। वन 1.2 मीन्स के 1.3, दिस इज़ 1.3 और यहाँ हमारे पास जो करंट की रीडिंग होगी है दैट इज़ 0.7। फिर इसके बाद 1.3 के बाद जाएंगे हम 1.6 तक। 1.6 दैट इज़ 1.7, उसको हम लेंगे ये 1.7। यहाँ आपके पास जो 0.8 है और पावर फैक्टर आपका देख सकते हैं 1 है। उसके बाद 2.1, दिस इज़ 2.1। अब ये देखें 2.1 के बाद तक मैं नहीं जा सकता क्योंकि इसमें सेल्फ एक्साइटेशन शुरू हो जाती है। या आप इसकी आवाज़ अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये देखें ये 2.1 पे मैक्सिमम 2.1 है, यहाँ इसकी रीडिंग है 1.8। उसके बाद ये सेल्फ एक्साइटेशन शुरू